अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एसके वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए एक इंतहाई कमाल की वीडियो जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है और इसे देखने के बाद आप लोग यकीनन मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखेंगे। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें दिल के अमराज हैं, या शुगर है, या मोटापा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिगर की बीमारियों में मुब्तला है और पित्ते में पथरी है, एसिडिटी हो जाती है, या अल्लाह ना करे आप में से कोई भी एक इंसान कैंसर की बीमारी में मुब्तला है। आज की वीडियो आप सबके लिए है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो जनाब, मैं बात कर रही हूँ डैंडलियन की। उर्दू में इसे ककरुंदा कहा जाता है या ककरवंदा, कुछ लोग इसे हंद कहते हैं और इंग्लिश में इसे डैंडलियन कहा जाता है और हिंदी में इसे सिनापरनी कहा जाता है। बात करें इसके फायदों की तो ये इस कदर फायदेमंद चीज है। कुछ मुख्तसर से फायदे मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये खुश जायका पौधा अपने अंदर कैंसर के मर्ज से लड़ने की ताकत रखता है। ये कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाता है और जिगर को मजबूत करता है। ककरुंदा विटामिन, मिनरल्स एंड फाइबर्स का खजाना है। इस पौधे की जड़ें कैंसर की खलियों को मुकम्मल खत्म कर देती है और दूसरे खलियों की हिफाजत करती है। इस पौधे की जड़ें ट्यूमर की खलियों को निकाल देती है। इस पौधे में विटामिन ए, बी, सी और के भरपूर मिकदार में पाए जाते हैं और इसके साथ साथ कनाडा के एक मशहूर यूनिवर्सिटी के बायोकेमिस्ट्री के महक़क़ीन के तजर्बाती मुताले से ये बात साबित हुई है कि कीमोथेरेपी से ज्यादा अच्छा इस पौधे की जड़ें हैं, जिसके इस्तेमाल से कैंसर बिल्कुल खत्म हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं, अभी देखते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिए थे कि इसके पत्ते कैसे हैं और इसमें किस तरह से पीले कलर के फूल होते हैं। कुछ लोग इसकी जड़ें और बीज का भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर मैं इसके पत्तों का इस्तेमाल करूंगी। साथ ही साथ मैं बताती चलूं कि इसे सुखाकर इसका कहवा बनाया जाता है और ये कैंसर के लिए बहुत मुफीद है। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो जनाब, यहाँ पर मैंने हंद को अच्छी तरह से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया और 1 कप मैंने ऑयल लिया। उसे गर्म करने के बाद सारी की सारी हंद मैंने इसके अंदर डाल दी। ये बहुत कड़वी होती है। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो शुगर के लिए आप इसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस तरह से आप बिल्कुल भी फ्राई ना करें, डायरेक्ट पका के इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने इसको ऑयल में फ्राई कर लिया है और अब ये देखें इस तरह से इसकी जो कंडीशन है वो हो गई है। अब हमने क्या करना है, दूसरी तरफ पैन में मैंने शामिल किया 1/2 कप के करीब ऑयल और एक बड़े साइज का प्याज इस तरह से कट करके इसके अंदर डाल देना है। कुछ लोग प्रेग्नेंट खवातीन को ये यूज करने से मना करते हैं। उसकी वजह यह है कि एक तो ये बहुत ज्यादा गर्म होती है और दूसरी बात ये है कि वेट लॉस करने में इसका बहुत बड़ा किरदार अदा होता है, इसलिए एक फैट कटर है। तो प्रेग्नेंट खवातीन के लिए मैं ये कहूँगी वो इसकी टी बना के यानी कि कहवा बना के नहीं पी सकते। इस तरह से जैसे मैं सब्जी बना रही हूँ इस तरह से अगर बनाना चाहें तो बना के खा सकते हैं। प्याज जब सॉफ्ट हो जाए तो इसके अंदर मैंने शामिल किया 1/2 टीस्पून जीरा, 5 से 6 अदद काली मिर्चें, 1 अदद लौंग, 1/2 स्टिक दालचीनी की और 1 अदद बड़ी इलायची। इसे 2 मिनट फ्राई करना है। उसके बाद जिंजर गार्लिक का पेस्ट यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 टेबल स्पून। उसे भी 2 मिनट फ्राई करने के बाद यहाँ पे मैंने 2 अदद टमाटर डाल दिए हैं और थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि जब हम मसाला इसका भूने तो वो बिल्कुल भी बर्तन के साथ ना लगे। बस जैसे ही टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए तो बस यहाँ पर हमने इसके अंदर बाकी स्पाइसेस भी ऐड करने हैं। तो सबसे पहले नमक शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर हल्दी शामिल करेंगे और 1 टेबल स्पून भर के हम इसके अंदर अनारदाना शामिल करेंगे। अब इन सब चीजों को अच्छी तरह से पका लेंगे और एक परफेक्ट ग्रेवी तैयार कर लेंगे। तो जनाब, जैसे ही ग्रेवी तैयार हो जाए तो हमने क्या करना है, हंद को जो हमने फ्राई करके रखा था वो सारी की सारी ग्रेवी के अंदर डाल देंगे। फ्राई करते हुए हंद अच्छी तरह से पक चुकी थी, इसलिए हमें मजीद पकाने की जरूरत नहीं पेश आएगी। मिक्स करते हुए सिर्फ 10 मिनट इसी तरह से हमने इसे पकाना है। तो जनाब, यहाँ पर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हंद की सब्जी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। पहाड़ी लोग इसी तरह से बना के और इसका इस्तेमाल करते हैं और देखा होगा इस तरह के लोग हर तरह की बीमारियों से भी बचे हुए होते हैं क्योंकि उनके इस्तेमाल में खास जड़ी बूटियां और खालिस सब्जियां मौजूद होती हैं। आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आराम से आपको मिल सकती है। पंसार के पास भी मौजूद होती है। इसका आप सब भी इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह तबारक तआला जरूर शिफा होगी और शिफा देने वाली जात सिर्फ अल्लाह तबारक तआला की है। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनके जरिए से हम कोशिश करते हैं कि हमें इस बीमारी से निजात मिल जाए। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि आपको और मुझे हर मर्ज से महफूज रखे। इस वीडियो को सदका जारिया समझ के जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।